फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 25 से 31 तक। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी की खोज ना करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुमारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों। जो रोते हैं मानो नहीं रोते हों। जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों। जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो। जो इस दुनिया की चीजों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपयोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही हैं। अनुवाक्य। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती हैं। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे। वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम
जो अभी रोते हो तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे वैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार हमें एक अलग तरह की विचार शैली, विचारधारा प्रकट करते हुए यीशु हमें शिक्षा देते हैं। प्रभु रोते और विलाप करते लोगों को सांत्वना देते हैं, भूखे लोगों को सांत्वना देते हैं और जिन्हें अपमान सहना पड़ता है उन्हें ढाढ़स बांधते हैं। प्रभु वचन कहते हैं, हमसे कहते हैं, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे वैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। अपमानित होने पर, निंदाएं सहने पर और ईश्वर के कारण तिरस्कृत होने पर आनंद मनाने के लिए प्रभु यीशु बताते हैं। हम जानते हैं सुसमाचार में जब यीशु अपने शिष्यों को बताया, मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहां शास्त्रियों और फरीसियों के द्वार टुकराया जाना पड़ेगा, मार डाल दिया जाएगा, तो यीशु के प्रिय शिष्य पेतरुस यीशु से कहते हैं, गुरुवर, प्रभु कभी आपके साथ ना बीते। तो प्रभु उनको बताते हैं, हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा हो। क्या पिता ने जो कुछ मुझे करने के लिए आदेश दिया है, क्या मैं उसे पूरा ना करूं? एक विभिन्न प्रकार की विचारधारा, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए चाहे इस दुनिया में कष्ट, दुख और अपमान झेलना पड़े, वो सब स्वीकार्य है, वो सब करना चाहते हैं। धर्मों में आलीशान मंदिरें, आराधनालय, वैभव भरी रीति रिवाजों पर जब जोर दे रहे हैं, तब यीशु कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में 25वें अध्याय में हम यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं, आओ मेरे पिता के कृपा पात्रों, तुम उस महिमा में प्रवेश करो। मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनाया,
परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में स्वागत किया। और इस वचन की गहराई को समझाते हुए प्रभु कहते हैं, तुम में से एक भी अगर मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को एक कप, एक प्याला भर ठंडा पानी पिलाए तो तुम ईश्वर की महिमा से वंचित नहीं होंगे, ईश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे। ये बाहरिक आडंबर, बाहरिक रिवाजे, बाहरिक रीति रिवाजों को निभाने के बजाय ईश्वर के वचन के अधीन रहकर नई सृष्टि बनने की बातें प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं। ईश्वर का वचन इतना प्रेरणा दे कि छोटे से छोटे भाइयों की ख्याल करे, उनकी चिंता करे। और ये विचारधारा इस दुनिया की सुख संपत्ति, इस दुनिया के प्रभाव, इस दुनिया के सम्मान से हटकर एक दूसरी तरह की संपत्ति की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। हम असीसी के फ्रांसिस को धर्माध्यक्ष के सामने खड़े होकर अपने पिता के सारे संपत्ति, सारी सुविधाओं को निकाल कर पिता को देखते हुए एक निर्धन व्यक्ति बनने की इच्छा प्रकट करते हुए पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ईश्वर पर आश्रित रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर को पिता मानना, यह बड़ी संपत्ति थी। उसको पाने के लिए निरालंब, गरीब, निर्धन बनना वे स्वीकार किए। जो निर्धनता को समाज और उस समय के लोग समझ नहीं पाए, परंतु निर्धन बनने के द्वारा ईश्वर पर 100% आश्रित होने की बात असीसी के फ्रांसिस प्रकट करते हैं। कुलीन परिवार में सारी सुख सुविधाओं के साथ जन्मे असीसी की क्लेयर सब कुछ त्याग कर निर्धनता को अपना लेते हैं और उनके एकमात्र आश्रय ईश्वर पर होने की दावा करती है। आज प्रभु अपने शिष्यों की ओर देखकर कहते हैं, धन्य हो तुम जो अभी भूखे और प्यासे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य में तुम लोगों को महान जगह मिलेगी। ये विचार, इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे वैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन आनंद मनाओ, उल्लसित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगी। एक अलग प्रकार की व्यवस्था, अलग प्रकार की संकेत, इसकी
महत्ता को समझाते हुए प्रभु उपमा में कहते हैं, एक व्यक्ति ने एक खेत में महान मोती को पाया। उसने उसे उस खेत में छिपाया और जाकर अपने सारी संपत्ति बेचकर उस खेत को खरीदा, माने उस मोती को अपनाया। उसी प्रकार मानव को ईश्वर पर भरोसा रखने की महान अनुभव होने पर सब कुछ त्यागने, उनके सामने कुछ भी ऐसे नहीं रहेगा जो वो त्याग नहीं कर पाते। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए, मैं मरता हूं तो मसीह के लिए। सब कुछ में ईश्वर को पाना। आज के पाठ एक वैकल्पिक जीवन शैली को अपनाने की बात हमें समझा रहे। समुदाय में, समाज में अन्य लोगों की दृष्टि में सम्मान पाने की होड़ में लगे रहने के बदले ईश्वर के आंखों में महान दिखना, सब कुछ त्याग देना, सब कुछ ईश्वर में प्राप्त करना। इसके लिए मनुष्य को नई सृष्टि बननी है। नई सृष्टि बन जाने पर वे सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। हम आज के पाठ में प्रभु के बुलावा, तुलनात्मक रूप से प्रभु उन लोगों को बताते हैं, अभी तुम जो सुख चैन से जीते हो, तुम अपनी सुख चैन पा चुके हैं, परंतु अपने बदहाली में ईश्वर पर भरोसा रखकर जीने वाला ईश्वर के महिमा में प्रवेश करेंगे। हम प्रार्थना करें, ये आध्यात्मिक दृष्टि ईश्वर हमें प्रदान करने के लिए, हमारे प्रतिदिन के उतार चढ़ाव में हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर आश्रित रहते हुए असीसी के फ्रांसिस के समान, क्लेयर के समान, मोरक्को में कोड़ियों की सेवा में अपने को अर्पित करने वाले संत डमियन के समान सब कुछ ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित करने का अनुग्रह हम पाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।